आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। इसी माह 11 विभागों में 4,400 पदों पर शुरू होगी भर्ती। प्रदेश में 11 सरकारी विभागों में खाली पदों पर बम्पर नौकरियां निकलने वाली हैं। उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग 15 सितंबर से 4,400 पदों के लिए भर्ती शुरू करेगा, जिसमें पुलिस, वन आरक्षी समेत इंटर और स्नातक स्तरीय पदों पर नौकरी के अवसर मिलेंगे। इसके अलावा आयोग की ओर से आवेदन से लेकर परीक्षा और परिणाम जारी करने का शेड्यूल तैयार करने में जुटा है। प्रदेश सरकार ने अब तक कई विभागों में 16,000 पद पर चयन प्रक्रिया पूरी कर युवाओं को नौकरी दी है, जो 3 साल के भीतर सबसे अधिक नौकरी देने का रिकॉर्ड है। सीएम धामी ने चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र देकर सम्मानित किया। अब सरकार ने राज्य के 11 विभागों में खाली पदों पर 4,400 भर्ती करने का निर्णय लिया है। सीएम ने अधीन सेवा चयन आयोग को विभागों से मिले खाली पदों के प्रस्ताव पर पारदर्शिता और समय सीमा के भीतर भर्ती करने के निर्देश दिए हैं। यूके SSC के अध्यक्ष GS मर्तोलिया ने बताया, 11 विभागों से करीब 4,400 खाली पदों के लिए अधियाचन मिले हैं। इन पदों की भर्ती की तैयारी पूरी कर ली गई है। इस माह के 15 सितंबर से आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि प्रदेश में 4,400 पदों पर युवाओं को नौकरी का मौका मिलने जा रहा है। अब तक 16,000 युवाओं को विभागों में नौकरी मिल चुकी है। सरकार ने राज्य में देश का सबसे सख्त नकल रोधी कानून बनाने के बाद प्रतिभावान युवाओं को अब 4-4 नौकरियों में चयन हो रहा है। पहले नकल माफिया की ओर से नौकरी का सौदा करने से एक ही परिवार के सदस्यों को 4-4 नौकरियां मिलती थी। हमने संकल्प लिया कि उत्तराखंड के हितों और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। रुद्रप्रयाग में लगे आपत्तिजनक बोर्ड वायरल होते ही हटाए गए तो जिले के न्यालसू, रबिग्राम और शेरसी सहित कई ग्राम सभाओं में गैर हिंदुओं और रोहिंग्याओं के प्रवेश पर रोक लगाने वाले बोर्ड वायरल होते ही प्रशासन ने हटवा दिए हैं। इन दोनों ग्राम सभाओं के बाहर बोर्ड लगाया गया था, जिसमें लिखा था, गैर हिंदुओं, रोहिंग्या मुसलमानों व फेरी वालों का गांव में व्यापार करना व फेरी लगाना वर्जित है। अगर गांव में कहीं भी मिलते हैं तो दंडात्मक व कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह बोर्ड वायरल होते ही प्रशासन हरकत में आया और इन बोर्डों को हटवा दिया गया। POK के लोगों को पाकिस्तान मानता है, विदेशी हमारे साथ आएँ। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट में हलफनामा देकर बताया कि POK उनका हिस्सा नहीं, विदेशी ज़मीन है। यानी पाकिस्तान की सरकार POK के लोगों को विदेशी मानती है, लेकिन भारत उन्हें अपना मानता है। आइए और हमारा हिस्सा बन जाइए। फर्जीवाड़ा कर बेची गोल्डन फॉरेस्ट की सरकारी भूमि, 5 मुकदमे दर्ज हुए। आसान शिकार आदत हालत से भेड़िए बनते हैं जान के दुश्मन। तो इन दिनों यूपी के बहराइच में भेड़िया मुसीबत का सबब बना हुआ है। इन भेड़ियों का वास उच्च हिमालयी क्षेत्र से लेकर मैदान तक है। 29 पदक के साथ पैरालंपिक में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। ट्रक पर भरा सिलेंडर रख ट्रेन को पलटाने की साजिश नाकाम। तो कानपुर से भिवानी जा रही कालिंदी एक्सप्रेस को रेल ट्रैक पर भरा सिलेंडर रख पटरी से उतारने की बड़ी साजिश नाकाम हो गई। रविवार रात अनवरगंज कासगंज रूट पर बरजापुर व बिल्हौर के बीच सिलेंडर से टकराते ही तेज आवाज़ हुई तो लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोक दी। मौके से भरे LPG सिलेंडर के अलावा पेट्रोल से भरी बोतल, माचिस व संदिग्ध झोला मिला है, जिसमें बारूद था। गैर हिंदू शब्द मिटाया
गांव में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक बरकरार है। अमेरिका पहुंचे राहुल गांधी लोगों से संवाद करेंगे। कुख्यात पीपी को जेल में दीक्षा की पुलिस जांच शुरू। तो उत्तराखंड की सभी जेलों में बंदियों और कैदियों से मुलाकात पर सख्ती लगाई। उज्ज्वला योजना 4 की तैयारी में सरकार। मेडिकल कॉलेजों में खरीद की जांच होगी। तो उत्तराखंड के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पिछले 3 सालों के दौरान हुए उपकरण और दवा खरीद का ऑडिट किया जाएगा। सितारगंज में संपत्ति विवाद में छोटे भाई को चाकू से गोदा। सितारगंज में रविवार को बड़े भाई ने संपत्ति को लेकर अपने छोटी भाई की हत्या कर दी। वारदात के बाद भाग रहे आरोपी को आसपास के दुकानदारों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मामले में मृतक की पत्नी की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। देहरादून समेत 3 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। तो मौसम विभाग ने देहरादून, नैनीताल और चंपावत जिले में सोमवार के लिए भारी बारिश एवं गर्जना के साथ आकाशीय बिजली चमकने का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि टिहरी, पौड़ी, बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और उधमसिंह नगर में भी कहीं कहीं पर तीव्र दौर बारिश के होने की संभावना है। वहीं रविवार को दून समेत प्रदेश के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। संकट, भारत में मंकी पॉक्स का पहला संदिग्ध मामला। तो भारत में मंकी पॉक्स का पहला संदिग्ध मामला मिला है। मरीज एक युवक है जो हाल ही में मंकी पॉक्स से प्रभावित देश से भारत लौटा है। बीमारी के लक्षण दिखाई देने के बाद उसे अस्पताल में आइसोलेशन में रखा गया है। इंसान और पर्यावरण दोनों के लिए घातक है ड्रैगन ड्रोन। दुस्साहस, कुमार विश्वास को जान से मारने की धमकी दी। झाझरा में ईंट से हमला कर अधेड़ की हत्या। तो झाझरा में परवल रोड पर ईंट से हमला कर अधेड़ की हत्या कर दी। शव की शिनाख्त होने में कई घंटे का वक्त लगा। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पेरिस पैरालंपिक में दुनिया ने देखा भारत का दम। उधमसिंह नगर के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के सरकारी आवास में छात्रा से दुष्कर्म। उधमसिंह नगर के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के सरकारी आवास में रहने वाली इंटर की छात्रा के साथ अश्लील फोटो और वीडियो प्रसारित करने की धमकी देकर दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी पंजीकृत कर उसे जेल भेज दिया है। पुरानी पेंशन बहाली मुद्दे पर 16 को बैठक होगी। हादसे रोकने और अन्य कार्यों के लिए कार्मिकों की भर्ती हो। बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए हर साल धनराशि देगी या प्रदेश सरकार। तो नंदा गौरा योजना के तहत बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए सरकार हर साल कुछ धनराशि देगी। इसके लिए नंदा गौरा योजना में बदलाव किया जाएगा। प्रदेश के जैविक उत्पादों को मिल गया बड़ा बाजार। आसान शिकार आदत हालात से भेड़िए बनते हैं जान के दुश्मन। मौन उपवास के बाद पदयात्रा करेंगे रावत। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत 12 सितंबर को हरिद्वार जिले की कानून व्यवस्था को लेकर मौन उपवास के बाद पदयात्रा करेंगे। LICC की मंजूरी के बिना नियुक्तियों को किया गया रद्द। बुरा की तलाश में पुलिस की 2 टीमें गठित हुई। सहेली के झांसे में आई छात्रा से हुआ दुष्कर्म। तो सहेली के झांसे में आकर 12वीं की एक नाबालिग छात्रा अपनी आबरू लुटा बैठी। नीरज नाम के युवक ने छात्रा से दुष्कर्म के बाद उसकी अश्लील वीडियो इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दी। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ BNS की धारा 64 और 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। पूर्व राज्यपाल कोश्यारी का गांव भूषण की जद में 53 लाख रुपए की ठगी के 2 आरोपी गिरफ्तार हुए।
कश्मीर के सी ग्रेड के सेब ने 3 गुना गिराए उत्तराखंड के ए ग्रेड सेब के दाम। 39 दिन बाद सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक छोटे वाहनों की आवाजाही शुरू हुई। वर्णावत पर्वत के ट्रीटमेंट में देरी पड़ सकती है भारी। बाइक सवारों के पीछे दौड़ा गुलदार। तो ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय मार्ग पर बछेली खाल पुलिस चौकी के समीप शनिवार की रात एक गुलदार बाइक सवार के पीछे दौड़ पड़ा। 2 बाइकों से मुजफ्फरनगर के 4 युवक बद्रीनाथ के दर्शन कर लौट रहे थे। सड़क के लिए 100 साल की बच्ची उपवास पर बैठी। तो सड़क की मांग को लेकर के डूमा के ग्रामीणों का क्रमिक उपवास लगातार जारी है। 39वें दिन 100 वर्षीय बच्ची देवी सहित गांव के अन्य लोग उपवास पर बैठे। मदद मांगने के बहाने घर में घुसे बदमाश बंधक बना लूटा। तो लुड़की से खबर, ये नकाबपोश बदमाशों ने एक फाइनेंस कर्मी के घर में घुसकर करीब 1 लाख की नकदी और जेवर लूट लिए। दिसंबर से शुरू हो जाएगा दिल्ली से देहरादून एक्सप्रेस वे का पहला खंड। राज्य के 1300 प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय नहीं, तो पदभार ग्रहण करने के बाद शिक्षा महानिदेशक झरना कमठान की अध्यक्षता में हुई बैठक में उजागर हुआ मामला। रिपोर्ट तलब की गई। सेंट जॉर्ज कॉलेज मसूरी बना इंटर स्कूल डिबेट का विजेता। सहायक अध्यापक की 52 महिला अभ्यर्थियों की नियुक्ति में जाति प्रमाण पत्र का पेच। तो प्रदेश में बेसिक शिक्षा के अंतर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद पर चयनित 52 महिला अभ्यर्थियों की नियुक्ति जाति प्रमाण पत्र के पेच में लटक गई है। चयनित महिला अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली आदि राज्यों से हैं, जिनका विवाह उत्तराखंड में हुआ है। इन सभी महिला अभ्यर्थियों का 10 एवं 18 अगस्त तक हुई काउंसलिंग में चयन हुआ। इन दिनों 2906 पदों पर प्राथमिक सहायक प्राध्यापक भर्ती प्रक्रिया चल रही है। प्रभारी प्रारंभिक शिक्षा निदेशक RLRA के अनुसार चयनित महिला अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ दिया जाना है या नहीं, इस मामले में शासन से दिशा निर्देश मांगा गया है। तब तक इनकी नियुक्ति रोकी गई है। 1707 पदों के लिए होगी तीसरे चरण की काउंसलिंग। तो बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए 2 चरणों की काउंसलिंग हो चुकी है। इसके बावजूद 1707 पद रिक्त रह गए हैं। प्रभारी निदेशक ने बताया कि तीसरे चरण की काउंसलिंग 10 सितंबर के बाद तय की जाएगी। तब तक दूसरी काउंसलिंग के बाद चुने गए अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग संख्या का आंकड़ा प्राप्त हो जाएगा। पॉलिटेक्निक की रिक्त सीटों पर 15 तक प्रवेश। तो राजकीय पॉलिटेक्निक की रिक्त सीटों पर 15 सितंबर तक सीधे प्रवेश दिए जाएंगे। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर इच्छुक अभ्यर्थी को एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स जैसे पाठ्यक्रमों में प्रवेश मिल जाएगा। एमपॉक्स संक्रमित होने पर घबराए नहीं, डॉक्टर से सलाह लें। कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी पिथौरागढ़ की तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। इसमें अतिथि शिक्षक की काउंसलिंग के लिए ये विज्ञप्ति जारी की गई है। तो यहाँ पर दिया गया है कि अतिथि शिक्षक के रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित एवं अंग्रेजी में तैनाती दी जानी है। गेस्ट टीचरों की वरीयता सूची जिसे विभागीय वेबसाइट school.education.uk.gov.in पर देखा जा सकता है। जनपद में अतिथि शिक्षकों हेतु चयनित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अभिलेख सत्यापन हेतु अपने मूल शैक्षणिक प्रशिक्षण अंक पत्रों व प्रमाण पत्रों सहित दिनांक 18 सितंबर 2024 को प्रातः 11 बजे से मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय पिथौरागढ़ के सभागार में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। तो पिथौरागढ़ में अतिथि शिक्षकों की काउंसलिंग 18 सितंबर को होगी। शिक्षा के संग लोक संस्कृति को जीवंत कर रहे विद्यार्थी। गोला पार्क के उत्कर्ष बने सैन्य अधिकारी। जयकारों के साथ कदली वृक्ष लेने रवाना हुए भक्त। 8 शिक्षक शिक्षिकाओं को सम्मानित किया गया। 500 B.Ed ब्रिज कोर्स योग्यताधारी प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर। तो राजकीय
प्रारंभिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में बीएड ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी को वरीयता नहीं देने से बीएड ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण प्राप्त टीटी उत्तीर्ण संगठन खपा है। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों की योग्यता विभागीय डीएलएड के समान होने के बावजूद दोनों श्रेणियों के अभ्यर्थियों में अंतर किया जा रहा है। इस कारण प्रदेश के बीएड ब्रिज कोर्स धारी के 500 अभ्यर्थी राज्य के 2,906 पदों पर चल रही प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं। बीएड ब्रिज कोर्स यूटेट सीटेट प्रशिक्षित बेरोजगार प्रांतीय संगठन के विधि सलाहकार सुरेंद्र सिंह बोरा का कहना है कि उन्होंने मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार की स्वायत्तशासी संस्थान NIOS से NCTE का 6 माह का ब्रिज कोर्स किया है। वह प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए अर्हता रखते हैं और TT अभी पास है। इस भर्ती प्रक्रिया के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता वाले शिक्षा मित्रों को विज्ञप्ति के योग्य माना गया है, जबकि MHRD की 2017 की अधिसूचना के आधार पर न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पूरी करने वाले अभ्यर्थियों के साथ पक्षपात किया गया है। उन्होंने सरकार से पात्र अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने की मांग की है। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में 454 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 5 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। नर्सिंग ऑफिसर, लैब टेक्नीशियन और 204 अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 13 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। पंजाब एंड सिंध बैंक में 213 पदों पर भर्ती निकली है। इसमें ऑफिसर, मैनेजर व अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 15 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो में 345 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट ऑपरेटर के 30 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 15 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। सहायक प्रबंधक के 49 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 20 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। DM की या 2 टूक कोई बच्चा भिक्षावृत्ति या करता ना दिखे तो भिक्षा नहीं शिक्षा है जरूरी अभियान के अंतर्गत भिक्षावृत्ति करने वाले बच्चों को दी जाएंगी शिक्षा। दून में आज गरज के साथ बौछार के आसार, येलो अलर्ट जारी किया। इसी रोड पर करंट लगने से कर्मचारी झुलसा। तेज वर्षा में वर्णावत की पहाड़ी पर फिर से भूस्खलन पड़ने की आशंका है। लैंसडाउन में दोपहिया वाहन सवार पर झपटा गुलदार। 40 दिन बाद खुला केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग। तो सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक छोटे वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है। तीसरे दिन खुला जोशीमठ मलारी हाईवे। चमोली जिले में चीन सीमा से लगी नीति घाटी को जोड़ने वाला जोशीमठ मलारी नीति हाईवे पर तीसरे दिन वाहनों की आवाजाही सुचारू हो गई है। आस्था के केंद्र गर्म कुंड को सुधारने के नहीं हुए प्रयास। भागीरथी नदी रोक रही गंगोत्री हाईवे की राह। कर्णप्रयाग पोखरी मार्ग पर तैयार होगा 2 लेन पुल। भू कानून व मूल निवास के लिए बड़े आंदोलन की तैयारी। तो संयुक्त संघर्ष समिति की बैठक में लिए गए कई निर्णय। दून मेडिकल कॉलेज की मेस में गंदगी का अंबार। तो न कर्मचारी का मेडिकल और न मिली पानी की जांच रिपोर्ट में संचालक और प्राचार्य को नोटिस। पलटन बाजार में सैंडल खरीदने गई छात्रा से छेड़छाड़। तो पलटन बाजार में सैंडल खरीदने गई छात्रा के साथ सेल्समैन ने छेड़छाड़ कर दी। छात्रा के शोर मचाने पर आसपास के लोग एकत्रित हो गए, जिस पर वहां खूब हंगामा हुआ। आरोप है कि सैंडल पहनाने के बहाने आरोपित ने छात्रा को गलत ढंग से छूकर अश्लील हरकत की। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। CGHS काउंटर की महिला कर्मचारी से छेड़छाड़ मुकदमा दर्ज किया। तो डालनवाला से खबर आई है। घर में चोरी करने का एक आरोपी गिरफ्तार, दूसरे की तलाश। तो मसूरी से खबर आई है। इसी माह आरंभ होगी समूह ग के 4,400 पदों पर भर्ती प्रक्रिया। सैधारा में बाईपास निर्माण का रास्ता साफ हुआ। हिंदुओं की बेटियों को धर्म परिवर्तन के लिए किया जा रहा बाध्य। तो देश में जिस तरह का वातावरण है, हम सभी को शक्ति के रूप में आने की आवश्यकता है, क्योंकि देश का विपक्ष भी इस वातावरण को हवा देने में जुटा हुआ है। देहरादून, ऋषिकेश व काशीपुर में कम हुआ वायु प्रदूषण।
बाहरी लोगों पर पाबंदी के बोर्ड से सियासत गरमाई। तो रुद्रप्रयाग के कुछ गांवों में लोगों द्वारा बाहरी लोगों के आने पर प्रतिबंध के मामले में सियासी रंग भी लेना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने दो टूक कहा कि यह साबित करता है कि लोगों का प्रदेश की कानून व्यवस्था पर विश्वास उठ गया है। बसपा और आम आदमी पार्टी ने इन घटनाओं को भाजपा और उनके सहयोगी संगठनों की साजिश करार दिया है। दूसरी तरफ भाजपा ने इसे कांग्रेस की केदारनाथ उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दुष्प्रचार ठहराया है, जबकि केदार घाटी के लोगों का कहना है कि क्षेत्र में अपराध रोकने को लेकर ही बाहरी लोगों को लेकर बोर्ड लगाए गए हैं। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर कांग्रेस का दुष्प्रचार। सरकार पर विश्वास नहीं तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने कहा कि ग्रामीणों द्वारा बाहरी लोगों पर पाबंदी के बोर्ड लगाने को पुलिस प्रशासन और सरकार की नाकामी बताया है। उनका कहना है कि लोगों का कानून व्यवस्था और सरकार पर विश्वास उठ गया है। नाबालिग का पीछा करने वाले किशोर पर मुकदमा। तो श्रीनगर से खबर है, भू कानून को लेकर सीएम धामी से मिलने का निर्णय लिया। भालू के हमले में घायल महिला हायर सेंटर रेफर। तो मौरी से खबर आई है। वहीं खबर है हल्द्वानी से, देवखड़ी नाले में बही कार महिला ने बच्ची को बचाया। तो नाले की सुरक्षा के लिए बनाए तटबंधों से रिसने लगा पानी। रामनगर में चाकू से हमला कर नकदी चैन लूटा। रोडवेज बसों में 28 यात्री 16 बेटिकट। तो दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे से शनिवार देर रात हल्द्वानी के लिए चली रोडवेज बस की जांच में कुल 28 यात्रियों में से केवल 12 के ही टिकट बनाए गए थे। 317 दुकानों पर मिली ऑटो पार्ट्स की कालाबाजारी। प्रत्याशियों की सूची आज जारी होगी। तो इस बार 13 पदों के लिए 33 नामांकन पत्र हुए हैं दाखिल। चारधाम यात्रा में पार्किंग भूस्खलन जोन जाम वाले स्थान चिन्हित होंगे। जेल में धार्मिक कार्यक्रमों की रिपोर्ट तलब। तो रक्त संबंध वाले लोगों का कैदी बंदियों से मुलाकात के अलावा अन्य लोगों को पहले सत्यापन कराना होगा। पुरोला के शिकारों में लोगों ने तांदी नृत्य किया। कंडारी में जागरण मेला धूमधाम से मनाया गया। टिहरी में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर प्रदर्शन किया। हिल कैंपस को IIT रुड़की को भेजेंगे प्रस्ताव। विधायक चौहान के बयान के खिलाफ दिनेशपुर बाजार बंद। तो व्यापारियों ने पुतले को लेकर निकाला जुलूस। चौहान के त्यागपत्र की मांग उठाई। तो मानसून सत्र के दौरान विधानसभा में विधायक मुन्ना सिंह चौहान के बंगाली समाज पर दिए बयान के विरोध में बंगालियों के साथ व्यापार मंडल ने भी मोर्चा खोल दिया है। हर्षोल्लास से मनाया गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश पर्व। अल्मोड़ा रुद्रप्रयाग उत्तरकाशी जीते। जिसकी पुत्री को पढ़ाकर शादी की वही बना काल। तो सितारगंज में छोटे भाई की हत्या करते वक्त बड़े भाई के हाथ भी नहीं कांपे। वारदात के बाद क्षेत्र के लोग कोसते नजर आए। फायरिंग के आरोपियों की गिरफ्तारी को दबस दी। पंतनगर की छात्रा का 2 वर्ष तक शारीरिक शोषण। तो पार्टी के बहाने बुलाकर बेहोश कर खींची अश्लील फोटो और वीडियो दिखाकर करता रहा दुष्कर्म। गांधी पार्क के अस्तित्व को खत्म नहीं होने देंगे। पछुआ दून कांग्रेस जिलाध्यक्ष की नियुक्ति को निरस्त किया। छात्रों के लिए आधुनिक शिक्षा बेहद जरूरी। नवविवाहिता की मौत के मामले में ससुरालियों पर मुकदमा दर्ज किया। दून में MBBS छात्रों की मेस में मिले एक्सपायर खाद्य पदार्थ। गोल्डन फॉरेस्ट की ज़मीनें बेचने पर 6 पर मुकदमा दर्ज किया। मंगलौर में फाइनेंसर को बंधक बनाकर लूटा। दुस्साहस मंगलौर में फाइनेंसर को बंधक बनाकर लूटा। तो महिला ने खुलवाया था घर का दरवाज़ा। बीमारी का बहाना बनाकर मांगे थे 10,000 रुपये। टेम्पो की टक्कर से बाइक सवार घायल हो गया। झबरेड़ा में 9 घंटे बिजली कटौती झेली। जिला क्रिकेट चयन प्रतियोगिता 18 से होगी। पोल पर लटका मिला युवक का शव। तो शव की शिनाख्त नहीं हुई, उसे सरकारी अस्पताल भेजा गया है।
दहेज उत्पीड़न में 4 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। कलियर में एक वारंटी गिरफ्तार हुआ। संदिग्ध हालत में बस मालिक की मौत तो ऋषिकेश से खबर आई है। ऋषिकेश में एक बस मालिक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। टनकपुर में झाड़ियों में मिला छात्र का शव। जूना अखाड़ा दशहरे तक पूरी कर लेगा मामले की जांच। अल्मोड़ा में भाजपा पर हमलावर हुई कांग्रेस प्रदर्शन। तो अल्मोड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जगह जगह किया प्रदर्शन। रानीखेत विधायक के भाई और कैबिनेट मंत्री पर कार्रवाई की मांग की। प्रदेश में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहे भाजपाई। द्वाराहाट में पुलिसकर्मी से मारपीट के आरोपी दबोचे गए। अल्मोड़ा में 3 दिन से किशोर लापता युवती पर संदेह। तो तल्ला जोशी खोला में एक 14 वर्षीय किशोर 3 दिन से लापता है। परिजनों ने एक युवती पर किशोर को छुपाने का आरोप लगाया है। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। जेल में धार्मिक कार्यक्रमों की रिपोर्ट तलब होगी। पुरानी पेंशन बहाली को 16 को आंदोलन का ऐलान। तो पुरानी पेंशन बहाली को 16 सितंबर को दिल्ली में राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होने जा रही है। देहरादून में टीवीएस का स्कूटर लॉन्च हुआ। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर 116 के चालान किए गए। चंपावत में साल दर साल बढ़ रही घरेलू हिंसा की घटनाएं। टनकपुर में स्मैक के साथ 2 गिरफ्तार हुए। टनकपुर में 11वीं के छात्र की प्रेम प्रसंग में तो नहीं गई जान। तो आमोस ने कहीं प्रेम प्रसंग में तो जान नहीं गंवाई। आमोस के परिजन इस बात की आशंका जता रहे हैं। आमोस शनिवार की शाम अपने घर से मित्र किशोरी के साथ निकला था, लेकिन उसके बाद वह घर वापस नहीं लौटा। परिजनों का दावा है कि दोनों के बीच 1.5 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। पिथौरागढ़ में बंद घर तोड़ने के आरोप में 2 धरे गए। पिथौरागढ़ के जवान का झांसी में बीमारी से निधन हो गया। ऑनलाइन ट्रेंडिंग के नाम पर 53 लाख ठगे 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। झांसा देकर 50 लाख की ठगी मुकदमा दर्ज किया। सोर में जयकारों के बीच उठा मोष्टादेव का डोला। मोष्टा देवता की आराधना में जुटे 6 पट्टी सोर के लोग। मोबाइल के कारण छीना मेले में अपनों से मिलने का मजा। उत्तराखंड में पर्वतराज हिमालय की सुरक्षा को उठे हजारों हाथ। ओली जोशीमठ टैक्सी एसोसिएशन ने ली हिमालय प्रतिज्ञा। पौड़ी में विभिन्न स्थानों पर ली गई हिमालय प्रतिज्ञा। नीति मलारी हाईवे तीसरे दिन दौड़े वाहन। उत्तराखंड में 4405 पदों पर इसी माह शुरू होगी भर्ती। तो पुलिस आरक्षी में 2000, वन आरक्षी में 700, इंटर स्तरीय कनिष्ठ सहायक में 1200, व्यक्तिगत सहायक में 280, वैज्ञानिक सहायक में 50, स्नातक स्तरीय 50, सहायक विकास अधिकारी के 40, वाहन चालक के 25, लाइब्रेरियन के 10, प्राइमरी शिक्षक एसटी के 15 और आईटीआई में 35 पदों पर भर्ती निकलेगी। बरसात विश्वविद्यालय भर्तियों का परीक्षण करने के निर्देश दिए। शिक्षक बोले पहले वरिष्ठता तो तय कीजिए। तो शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की कोर्ट केस वापस लेने पर 24 घंटे में प्रमोशन करने के प्रस्ताव पर शिक्षकों ने भी अपना ऑफर रख दिया। प्रवक्ता कल्याण समिति का कहना है कि जिस दिन सरकार वर्ष 2010 से जारी वरिष्ठता विवाद का समाधान कर देगी, शिक्षक 12 घंटे के भीतर ही सारे कोर्ट केस वापस ले लेंगे। सरकारी स्कूलों के छात्र सीखेंगे रोबोटिक्स। भक्ति और लोक संस्कृति के रंग में रंगा अल्मोड़ा। गरुड़ में आज शुरू होगा कोर्ट प्राइमरी मेला। दून में एमबीबीएस छात्रों की सेहत से खिलवाड़। तो दून मेडिकल कॉलेज की कैंटीन में पसरी मिली गंदगी। राजकीय महाविद्यालय को मिले हिंदी में 29 असिस्टेंट प्रोफेसर। दून में छात्रा से छेड़छाड़ के आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। खतरे की जद में पूर्व सीएम कुशियारी का गांव। जीप अनियंत्रित होकर ट्रक से टकराई, चालक की मौत। तो गरुड़ से खबर आई है। बोरा की गिरफ्तारी को ताबड़तोड़ छापेमारी, कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। रामनगर में महिला अपराध के खिलाफ निकाली रैली। मंदिर का ताला तोड़कर चांदी छत्र उड़ाया। तो रामनगर से खबर आई है। कानून व्यवस्था महिला अपराध पर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। दून मेडिकल कॉलेज में अवैध तिथि निकलने के बाद मसालों में लग रहा था तड़का। फर्जी डिग्री से बना चिकित्सा अधिकारी
करनाल से दबोचा गया। प्रेमनगर में नदी के किनारे मिला शव, हत्या की आशंका जताई। जहां सीटें वहां आवेदक नहीं, जहां आवेदक वहां सीटें नहीं। पलटन बाजार में जूतों की दुकान में छात्रा से छेड़खानी केस दर्ज किया। राजभवन कूच करने से रोका, विरोध और नोकझोंक तो स्वराज सेवा दल के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने सचिवालय से पहले बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। सड़क के लिए 100 साल की बच्ची उपवास पर बैठी। कश्मीर के सी ग्रेड सेब ने 3 गुना गिराए उत्तराखंड ए ग्रेड सेब के दाम। पॉलिटेक्निक पोखरी में 20% सीटें खाली हैं। गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्रों को दिए जा रहे डिजिटल कार्ड। जागड़ा पर महासू देवता ने सुख समृद्धि की कामना की। रेलवे स्टेशन के दोनों गेटों पर बना दिया ऑटो ई रिक्शा स्टैंड। तेज बारिश से रक्सिया नाले में स्कूटी बही, ई रिक्शा पलट गया।